लाल किताब का इस्तेमाल हम ज्योतिष के अंतर्गत करते हैं। ज्योतिष में लाल किताब का क्या उपयोग है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें दे रखी हैं, आज के इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। लाल किताब के ऊपर मेरे पास ये 2 किताबें हैं। आज के इस वीडियो में मैं ये छोटी वाली लाल किताब में क्या-क्या चीज़ें दे रखी हैं वो बताऊँगी। अगला वीडियो इस पर भी बनाने वाली हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको मेरे वीडियोज़ मिलते रहें राधे-राधे। ये वाली जो किताब है लाल किताब छोटी वाली, इसमें क्या-क्या चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा जो ग्रह हैं वो कितने हैं? 9 ग्रह हैं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हर दिन के लिए एक ग्रह है, ठीक है? जैसे संडे के लिए सूर्य है, मंडे के लिए चंद्र है, ट्यूसडे के लिए मंगल है, ऐसे करके सूर्य, फिर दूसरा क्या आ गया? चंद्र, फिर तीसरा क्या आ गया? मंगल, फिर चौथा कौन सा हो गया? बुध, फिर पांचवा कौन सा? गुरु, फिर छठवा कौन सा? शुक्र, फिर सातवां कौन सा? शनि, ठीक है? शनि, फिर इसके बाद ये 7 ग्रह हो गए और राहु एंड केतु। तो ये हमारे पूरे 9 ग्रह हो जाते हैं। हफ्ते के 7 दिन के लिए 7 ग्रह, सूर्य से लेकर शनि तक और राहु एंड केतु। ये ऐसे करके हमारे पास 9 ग्रह हो गए। जो हमारी कुंडली होती है उसमें 12 घर होते हैं। तो अगर सूर्य ग्रह है, पहले सबसे पहले सूर्य ग्रह के बारे में बताया। इसका जो इंडेक्स है उसमें यही 9 ग्रह सीक्वेंस में दिए हुए हैं, ठीक है, लाइन से दिए हुए हैं। जो सूर्य है वो कुंडली के अगर पहले घर में बैठा है तो कैसे फल देने वाला है? शुभ फल भी देगा और अशुभ फल भी देगा। तो जो शुभ फल है वो तो अच्छा ही हो जाएगा हमारे साथ, लेकिन जो अशुभ फल है उसके निवारण के उपाय बताए गए हैं, उन्हीं को नाम दिया गया है टोटके। उन टोटकों में कुछ भी चीज गलत नहीं है। उसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, उसमें बताया गया है दान पुण्य धर्म नियम, ये सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। किसी के साथ कुछ भी गलत करने के लिए नहीं बोला है, ठीक है। ये लाल किताब में सिर्फ दूसरों की भलाई, कुछ अच्छा, क्योंकि जो आपके संग जीवन में बुरा घटित हो रहा है वो आपके बुरे कर्मों का नतीजा है। ये शरीर कब तक है? तो ये शरीर जब तक ही है जब तक इसके अंदर पाप और पुण्य है। शिव पुराण के अंतर्गत ये बात आती है। ये शरीर कब तक है? जब तक आपके अंतर्गत पाप और पुण्य विराजत है। पाप क्या है? जो बुरे कर्म, जो आपने बुरे कर्म करे हैं उसके लिए आपको जो फल मिलने वाला है। पुण्य क्या है? जो अच्छे कर्म, जो आपने अच्छे कर्म किए उसके लिए आपको पुण्य मिलने वाला है, जो आपके संग अच्छा होने वाला है। तो पाप और पुण्य को अगर हम छोटी सी डेफिनेशन में समझें, जब हम इन हाथों का इस्तेमाल करके किसी को कुछ देते हैं तो वो पुण्य करना होता है, और जब हम इन्हीं हाथों का इस्तेमाल करके किसी से कुछ छीनते हैं तो वो पाप होता है। हाथों की शोभा महंगे महंगे कंगन पहनने में नहीं होती, दान करने में होती है। चाणक्य नीति में ये बात आती है, ठीक है। अच्छा देखिए, तो हम इस पे आते हैं वापस। जैसे सूर्य ग्रह है, ठीक है, सूर्य ग्रह अगर पहले घर में बैठता है तो क्या फल देने वाला है? शुभ फल देगा, ठीक है। और अशुभ फल देगा तो उसके निवारण के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? फिर सूर्य ग्रह दूसरे घर में बैठा है, तो दूसरे घर में बैठा है तो कैसे फल देगा? शुभ फल देगा, फिर अशुभ फल देगा, और जो अशुभ फल देगा उसके लिए निवारण के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे करके राहु एंड केतु तक कंप्लीट होता है। जैसे मान लीजिए लास्ट लास्ट में क्या दिया है, जैसे मान लीजिए केतु ग्रह है। केतु ग्रह अगर कुंडली के राहु एंड केतु, केतु लास्ट है, ठीक है, 9 ग्रहों में, ठीक है। तो जो केतु है वो जब बैठा है 12वें घर में तो वो क्या फल देने वाला है? शुभ फल देगा और अशुभ फल भी देगा। तो जो अशुभ फल है उससे बचने के लिए, उसके निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं? यही सारी चीजें इस लाल किताब के अंतर्गत आती हैं। आज का ये वीडियो इतना ही। राधे राधे।